एक तू ही निरंकार। पद संख्या 355। जात मजहब और वर्ण आश्रम तेरे गले के फंदे हैं। यह वे गहरे गड्ढे हैं जिनमें डूबे जग के बंदे हैं। हिंदू सिख मुस्लिम से पहले बंदे बस इंसान है तू। दिल से वैर विरोध मिटा दे, जो चाहता भगवान है तू। कहे अवतार बिना गुरु पूरे, समझ न इसकी आती है। एक एक की पहचान बिना यह रूना धीरज पाती है। जात मजहब और वर्ण आश्रम तेरे गले के फंदे हैं। सासंग जी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। सासंग जी, ये जो इंसानों ने बना रखे हैं ना, वर्ण जात ये जो आश्रम, ये इंसान ने खुद अपने गले में जात पात का फंदा डाल रखा है। सासंग जी, ये परमात्मा जब इंसान को भेजता है तो उसके ऊपर टैग लगा के नहीं भेजता है कि तू हिंदू है, तू सिख है, तू मुसलमान है। ये जात मजहब ये कौन बनाता है? ये मानव ही तो बनाता है और फिर खुद ही इस फंदे को अपने गले में डालता है। सासंग जी, तो सासंग जी, परमात्मा तो इंसान को एक समान बनाता है, बस सिर्फ इंसान इंसान बनाकर भेजता है। कभी वो ये नहीं कहता है कि तू छोटी जाति का है, तू ऊंची जाति का है। सासंग जी, इंसान इस जात पात के चक्कर में पड़ते हैं। सासंग जी, सासंग जी, हिंदू का खून का रंग क्या है? लाल। मुसलमान के खून का रंग क्या है? लाल। और सिख के खून का रंग क्या है? लाल। तो सासंग जी, फिर जब इंसान का खून एक ही है, खून का रंग एक है, तो जात पात अलग अलग क्यों है? सासंग जी, क्यों इंसान इस फंदे को अपने गले में डाल रहा है? जात पात के चक्कर में क्यों पड़ता है? सासंग जी, ये वो गहरा गड्ढा है सासंग जी, जिसमें ये सारे जग के बंदे हैं ना, डूबे हुए हैं। सासंग जी, इस जात पात के चक्कर में, इस जात पात के गहरे गड्ढे में पूरा जग डूबा हुआ है। सासंग जी, सासंग जी, परमात्मा तो इंसान को भेजता है धरती पे। वो कभी भी ये कह के नहीं भेजता है कि तू हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। सासंग जी, अभिमान सासंग जी, अभिमान का मूल कारण अज्ञान है। सासंग जी, अज्ञान के कारण ही अहंकार, और अहंकार के कारण ही झगड़े होते हैं। सासंग जी, आज दुनिया में इसी कारण झगड़े हो रहे हैं। सासंग जी, जिस दिन इस परमात्मा को इंसान ने अपने हृदय में बसा लिया, जिस दिन सत्य का ज्ञान हो गया, उस दिन उसी पल ये झगड़े समाप्त हो जाते हैं। सासंग जी, आपके लिए झगड़े किस लिए समाप्त हैं? क्योंकि ज्ञान के कारण आपके हृदय ने किसी प्रकार का अहम नहीं किया, किसी के लिए वैर भावना नहीं है। आप इस निरंकार को अंग संग जानकर सारी खलकत से प्यार करते हैं। सासंग जी, ये संत ही करता है। सासंग जी, जो गुरु के चरण में चला जाता है ना, जिसके जीवन में ये ब्रह्म ज्ञान की दात आ जाती है, तो सच्चे पातशाह यही बता रहे हैं हमें यहाँ पे कि जिसने इस निरंकार को जान लिया है ना, पहचान लिया है, तो सासंग जी, उसको पता है कि ये सारी खलकत किसकी है? सच्चे पातशाह की बनाई हुई रचाई हुई दुनिया है। सासंग जी, इसी की रचना है ये। तो सासंग जी, हमें इसी से प्यार करना है, कादर की बनाई हुई कुदरत को प्यार करना है। सासंग जी, इस रचनाहार की रचना को प्यार करना है, रचनहार का सम्मान करना है, इस सदगुरु महाराज का शुक्राना करना है कि सच्चे पातशाह इस सृष्टि के रचायता, तेरा लख लख शुक्राना है। रचनहार के प्रति आस्था प्रकट करनी है। सासंग जी, इसका सत्कार करना है, इसका हमेशा चर्चा करनी है सच्चे पातशाह की। संसार में आकर इंसान इस प्रभु को भूला हुआ है। सासंग जी, इस मालिक को इसने भुलाया हुआ है, तभी तो ये जात पात के झगड़े बढ़ रहे हैं। सासंग जी, और इसको विसार कर
और सभी काम किए जा रहे हैं। सासंग जी इसको भूल गया है, अपनी ज़िंदगी में सारे काम कर रहा है कि जो कुछ कर रहा हूँ मैं अपने आप अपने बलबूते पे कर रहा हूँ। इस रचनहार को भूल गया है, जो इस सृष्टि का रचयिता है उसको भूल गया है, इस परमात्मा को, अपने पिता को भूल गया है और खुद ही बड़ा बना हुआ बैठा है अहंकार में कि सब कुछ मैंने पैदा किया है, मैं ही कर रहा हूँ, मेरी कमाई से ही हर काम हो रहा है सासंग जी। लेकिन सासंग जी सुबह से शाम तक, बचपन से लेके बुढ़ापे तक जो काम है इसी संसार में ही ममता और लालच द्वारा उलझा हुआ है। क्योंकि इंसान बचपन से ही जब तक बूढ़ा होता है इस मोह माया में ही तो फंसा रहता है सासंग जी, इन्हीं उलझनों में फंसा हुआ रहता है। और सासंग जी ये है ना, संसारी पदार्थों का ही होके रह जाता है फिर इंसान। सासंग जी मकान तो बने थे इंसानों के लिए, लेकिन सासंग जी आज ऐसे हालात हो गए हैं सासंग जी कि इंसान मकानों के लिए बनकर रह गया है सासंग जी। सत्य से भटका हुआ है मानव सासंग जी। तो सासंग जी प्रभु परमात्मा यही तो कहते हैं कि इस अभिमान को तज दे, इस अभिमान, इस अहंकार को तज दे, मैं मेरी को मार दे सासंग जी, और इस निरंकार से अपनी पहचान कर ले, इस एके की पहचान कर ले, इस परमात्मा को जान ले, इस परम पिता को जान ले जिसने तुझे ये मानव जीवन दिया है सासंग जी। दिल से वैर विरोध मिटा दे, जो चाहता है भगवान है तू। सासंग जी जब हम अपने दिल से ये वैर विरोध मिटा देते हैं ना, तो इस निरंकार का वास हमारे मन में सदैव रहता है सासंग जी। फिर कहे अवतार बिना गुरु पूरे, समझ न इसकी आती है। सासंग जी हम इसको है ना, बेगर गुरु के हमें कभी समझ नहीं आएगी, हम इस मायावी संसार को कभी नहीं समझ सकते हैं सासंग जी, जब तक हम सतगुरु महाराज के चरणों से नहीं जुड़ेंगे, इस प्रभु परमात्मा को नहीं पहचानेंगे, इससे अपनी प्रीत नहीं जोड़ेंगे। इस एके की पहचान हमें सासंग जी ये परमात्मा ही कराता है, सतगुरु महाराज कराते हैं। सतगुरु महाराज के अंदर ही ये परमात्मा समाया हुआ है सासंग जी, क्योंकि ये परमात्मा ही सतगुरु महाराज को, इस मानव को, इस ज्ञान की रोशनी के लिए इस धरा पे भेजता है। सब इसी के अंदर समाये हुए हैं सासंग जी। तो सच्चे पातशाह यही तो कहते हैं कि इस एके की पहचान भी तो तभी होगी जब हम इस सतगुरु महाराज के चरणों से जुड़ेंगे, तभी सो इस निरंकार से रूबरू होंगे सासंग जी। सासंग जी एके की पहचान बिना यह रूह न धीरज पाती है सासंग जी। जब तक हमें इस एके की पहचान नहीं होगी तो ये हमारी रूह को भी कहाँ से धीरज मिलेगी सासंग जी, ये रूह भी भटकेगी सासंग जी। और जब ये रूह भटकती है ना तो इंसान को बुरी तरह भटका देती है सासंग जी। तो सासंग जी सतगुरु महाराज यही तो कहते हैं कि एक को जानो, एक को मानो, एक के हो जाओ। इस एके के ही होके रहना है हमें, इस सत्य के संग से ही जुड़े रहना है। सत्संग, सासंग जी बेगर सत्संग ये ज्ञान अधूरा होता है। सासंग जी हमें संगत कितना भी समय मिले, क्योंकि सबके अपने काम भी होते हैं सासंग जी, परिवार में रहते हैं, परिवार का लालन पोषण भी करना होता है सासंग जी, सारे काम परिवार में रहकर ही करने पड़ते हैं सासंग जी। तो हमें अपने परिवार में रहकर ही सारे काम करने हैं, इस प्रभु परमात्मा से अपनी प्रीत जोड़ के रखनी है सासंग जी, आठों पैरे से मन में बसा कर रखना है। और सासंग जी संगत का आपके पास जितना भी समय मिले, चाहे आपको आधा घंटा मिले, 20 मिनट मिले, 10 मिनट भी मिले सासंग जी, लेकिन संगत जरूर जाना है, संतों का संग जरूर करना है। संतों की चरण धूलि जब माथे पे लगती है ना सासंग जी, तो ये लकीरें भी है ना बदल जाती है, किस्मत बदल जाती है सासंग जी। इसलिए ये सत्य का संग हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, संतों का संग हमारे जीवन में बहुत जरूरी है सासंग जी। क्योंकि बिगर सत्संग के है ना ये ज्ञान अधूरा रहता है, फिर मन हमेशा भटकता रहता है सासंग जी। तो सासंग जी आओ इस प्रभु परमात्मा के चरणों से जुड़ के अपने आप को इसके चरणों में समर्पित करके इस विवेक और असीम विस्तार की ओर बढ़ते चले जाए। और सच्चे पातशाह का लख लख शुक्राना है सदगुरु महाराज, आपने हमें इस निरंकार के रूबरू कराया, इस परमात्मा से हमारी प्रीत जोड़ी। तो सच्चे पातशाह आपका लख लख शुक्राना है सदगुरु महाराज, जितना भी शुक्राना किया जाए उतना ही कम है सासंग जी। तो सासंग जी आओ मिलकर इस सच्चे पातशाह का तहे दिल से शुक्राना करे, सदगुरु महाराज सदैव अपने चरणों से जोड़े रखना।
सदैव शुक्राना करना। सच्चे पातशाह आपका लख लख शुक्राना सदगुरु महाराज। तो साथ संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी।